हेलो दोस्तों। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि विंटर में यानी कि जनवरी में अगर किसी को घूमने जाने का शौक है तो कौन कौन से प्लेस को चूज़ करना चाहिए। हालांकि अभी कोविड का जो पीक लेयर है बहुत दम चौड़ कर बहुत बढ़ गया है, किंतु उसके अलावा भी अगर आप कहीं पर एक्सप्लोर करना चाहते हो खास करके विंटर में, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 ऐसे जगह जहाँ पर आप विंटर में जा सकते हैं। सबसे पहले है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जो है कश्मीर का एक एरिया है, वहाँ पे एक हिल टाउन है। वो एक ऐसा प्लेस है कि जो सालाना किसी भी समय में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको एकदम ठंड का महसूस होगा और वहाँ पे जो कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका दर्शन होगा। उसके अलावा भी अगर आप विंटर में वहाँ जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एडवेंचरियस बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्नोफॉल होती है और स्कीइंग होती है, आइस स्कीइंग, उसके लिए ये बहुत ही फेवरेट है और साथ में उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट आता है कि शिमला। शिमला जो है वो एक कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी के पास ही एक कुकरी करके एक जो प्लेस है वो उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही जाना जाता है। खास करके दिसंबर से लेकर फरवरी तक वहाँ पर बहुत हिमवर्षा होती है और उसका जो नज़ारा है दैट इज ऑसम। तो अगर आप शिमला में जाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में जाना चाहते हो, तो ये शिमला जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। नेक्स्ट है मनाली। मनाली भी जो है वो नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में आता है और वो भी एक बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है। खास करके दिसंबर से लेकर जनवरी तक वहाँ पर बहुत अच्छी बर्फबारी भी होती है और उसका जो टेम्परेचर है करीब करीब -10 डिग्री तक पहुँच जाता है। और अगर जिसको ठंडी जलने की और कुछ रोमांचक एडवेंचरियस करने की जो इच्छा है वो ये प्लेस को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है औली। औली जो है वो उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। उत्तराखंड जो है एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश के बगल में आया हुआ है, उसके नॉर्थ में आया हुआ जो सटी का राज्य है। वहाँ पर भी ये जो प्लेस है वो उसकी नेचुरल ब्यूटी और हिल स्टेशन के लिए फेमस है। हालांकि उत्तराखंड वैसे भी पहाड़ी इलाका है, किंतु ये जो एक टॉप नॉच प्लेस है जहाँ पर आपको एक बहुत सारा नेचुरल व्यूज मिलेगा, हिमालयन जो घाटी है उसका आप आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि डलहौसी। अब डलहौसी जो है वो कॉलोनियल एरा का बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है, यानी कि नाम उसका डलहौसी है वो उसके जो अंग्रेज रूलर था लॉर्ड डलहौसी, जिसने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत राज किया था, उसके नाम पर से पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि ये इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है ना वो नेचुरल एस्केप है कि वहाँ पे आपको हमेशा कंफर्टेबल महसूस होगा और आप नेचुरल जो हिमालयन जो ब्यूटी है उसमें आप खो जाओगे। तो किसी को कॉलोनियल एरा का जो आनंद लेना है तो ये जो डलहौसी है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, वो आप प्रिफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में आया हुआ है। अगर किसी को इच्छा है कि भी खुले आसमान में आकाश में जो तारे हैं उसके देखने का आनंद लूटना है और आसपास में डेजर्ट है, तो उसके लिए ये जो रण ऑफ कच्छ है बहुत ही पॉपुलर है और वो खास कर से दिसंबर से फरवरी के बीच में ये जो 3 महीने का जो फेस्टिवल है गुजरात के नॉर्दर्न पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है। तो लाइफ में एक बार यहाँ पर भी जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जो खुला आसमान है उसका आनंद लेना चाहिए। उसके बाद आता है गोवा। गोवा जो है वो भी विंटर में बहुत पॉपुलर है, इसलिए है क्योंकि गोवा का नाम सुनकर ज़्यादातर विदेशियों जो है वहाँ पर लैंड होते हैं और वहाँ पे उसके जो बीचेस है वो द बेस्ट बीचेस है भारत के काफ़ी सारे बीचेस में से, और वहाँ पे जो पानी है वो एकदम शांत होता है। किंतु मेक श्योर कि अगर आप गोवा में जाते हो तो वहाँ पे अपना डिजिटल मनी के कंपेयर में आपको हार्ड कैश ज़्यादा अपने हाथ में रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं डिजिटल मनी को हार्ड कैश में कन्वर्ट करने के कमीशन बेस पर। तो मेक श्योर कि आपके पास गोवा जाने से पहले अच्छा खासा मनी कैश हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वायनाड। वायनाड मतलब ऐसा है कि ये
गॉड्स ओन कंट्री, जो केरला को एक ये उपनाम मिला हुआ है, वहाँ का है। अगर आप सर्दी की ठंडी झेल नहीं सकते या फिर आपको अनकंफर्टेबल होता है तो डेफिनेटली आप वेस्टर्न घाट में केरला में जा सकते हैं। यहाँ पर वायनाड जो है उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है, और ज़्यादातर जो सैलानी है नॉर्थ इंडिया से वो फ्लॉक होकर वायनाड और केरला में यहाँ पर लैंड होते हैं। उसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर जो है राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट सिटी है विजिट करने के लिए, क्योंकि उदयपुर जो है उसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। उसमें बहुत सारे लेक आए हुए हैं। आपको लगेगा कि उदयपुर मतलब राजस्थान डेजर्ट, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये उदयपुर एक यूनिक लोकेशन की वजह से वहाँ पे तरह तरह का बहुत सारे ऐसा कह सकते हैं कि लेक आए हुए हैं। नेचुरल, कुछ नेचुरल लेक है, कुछ बनाए गए हैं, किंतु कुल मिला के बात यह है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो ये जो लेक का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, आपको रॉयल फील करवाएगा। एक मैं लेक का एग्जांपल देता हूँ, पिचोला लेक करके है, जहाँ पे मैं गया था करीब 2-3 साल पहले। तो वो जो लेक है, वो लेक के आसपास में इतने सारे क्लोज एनवायरनमेंट है और उसकी जो क्लीनलीनेस है दैट वाज ऑसम। और आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि चाहे कोई फिल्मी शूटिंग चल रहा हो और वहाँ पे लोग ऐसे कुछ अलग फीलिंग होती है, ठीक उसी तरीके की आपको वहाँ पे फीलिंग होगी। तो ये जो है कुछ जो टॉप टूरिस्ट प्लेस है मैंने आपको लिस्ट डाउन करके दिया। और लास्ट में एक आता है तवांग। तवांग का जो नाम पढ़ते ही ये जो है अरुणाचल प्रदेश में आया हुआ है। ये जो है पश्चिमी बॉर्डर से सटा हुआ प्रदेश है। ये जो तवांग में सर्दी की ऋतु में जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको लगेगा कि ये जो यहाँ पे आना है वो वर्थ है। रीज़न ये है कि वहाँ की जो लैंडस्केप ब्यूटी है, जो हिमालयन बॉर्डर है, उसमें आपको बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और उसके जो म्यूजिकल एनवायरनमेंट है उसका आनंद उठा सकते हो। और ऐसा मैंने सुना है कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एंजॉय इन योर लाइफ। हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे उसके वीडियोस देखे और आशा करता हूँ कि इस साल में मैं वहाँ पे जाके इसका आनंद उठा सकूँ। दोस्तों, आपकी क्या राय है ये प्लेस के बारे में? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में राय जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।